चलने वाला मंच भी आप चाहता है चाहता है बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग पर तालियां बजा के ऊपर रहा दिया पहरेदारों का। अभी प्रादेश समाजवादी से गाजीपुर के धरती से बहुत खूबसूरत आशीर्वाद माता ने आपको कुछ लड़ाई चल रहा है। अब हम लोग के बीच इस चुनावी दवा के लिए पोस्टर लगा हुआ मांगे आज इस चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रहे श्री यादव जी। इस मंच पर विराजमान प्रदेश सचिव एमएच खान सर और जाल अंसारी जी के प्रतिनिधि महोदय और मंच पर बैठे हुए समस्त वक्तागण व इस ग्राम व ग्रामीण अंचल से पधारे हुए सभी लोगों का एक स्वर से हार्दिक वंदन व अभिनंदन करते हैं। साथियों, समय कम है, बहुत जल्द हमारे लोकप्रिय सांसद हमारे बीच आने वाले हैं। इस कड़ी में हम सबसे पहले चाहेंगे कि हमारे प्रदेश सचिव एमएच खान हमारे बीच आवे और समाज में हो रहे क्या चुनावी साजिशों या चुनाव के संदर्भ में अपने विचार को स्पष्ट करेंगे श्री एमएच खान। आपने बहुत चुनाव कराया है, लेकिन ये चुनाव संविधान को समाप्त करने वाले लोग खड़े हैं। दूसरे तरफ संविधान को बचाने के लिए खड़े हैं। एक तरफ मानो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मुझे 7 साल नहीं मुझे 7 महीने चाहिए और देश का प्रधानमंत्री नहीं, देश का प्रधानमंत्री चाहिए। अफजाल अंसारी जिंदाबाद, अफजाल अंसारी अखिलेश यादव, अफजाल अंसारी उमाशंकर कुशवाहा, अफजाल अंसारी जिंदाबाद, अफजाल अंसारी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अफजाल अंसारी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। ओ प्रकाश अफजाल अंसारी जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत के गुजरात
शंकर कुशवाहा जालम सारे जिंदाबाद जिंदाबाद जालम सारे जिंदाबाद 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 हमारी अभी पार्टी जिंदाबाद 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 जालम सारे जिंदाबाद 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 हमारी अभी पार्टी जिंदाबाद 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 ओम प्रकाश सिंह अफजाल अंसारी। धन्यवाद। अब आप लोग बैठ जाए अपनी अपनी जगह लेकर के, कृपया बैठ जाए। आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। साथियों, मैं अपनी थोड़ी सी बात और रह गई है, उसको पूरा कर लूं। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जगह से गिर बैठ जाएं और अपना स्थान ले लें। आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग अपना स्थान ले लें। आप लोग बैठ जाएं। साथियों, इस देश के सम्मानित प्रधानमंत्री जी ने 2014 में कहा था मुझे 60 साल नहीं, मुझे 60 महीने चाहिए और देश का प्रधानमंत्री नहीं, देश का चौकीदारी चाहिए। धन्य हो इस देश की सम्मानित जनता ने पूर्ण बहुमत की नहीं, प्रचंड बहुमत की जनादेश दिया। लेकिन धन्य हो प्रधानमंत्री जी, आपने अपने चौकीदारी का इतना अच्छा सबूत दिया, आपने अपने चौकीदारी का इतना अच्छा सिला दिया कि आपके नाक के नीचे से नीरव मोदी, सुशील मोदी देश को खंगाल कर चले गए, आप देखते रह गए। धन्य हो मोदी जी। देश हित में एफडीआई नहीं आने दूंगा। आपने कहा था महोदय, जिस रेल का किराया 500 रुपया अदा करते थे, आज अभी माल्यार्पण का कार्यक्रम रोका गया, थोड़ा सा रुक जाइए। थोड़े समय बाद जब बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस गर्मी की छुट्टी पे इस शानदार मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे परम सम्मानित अध्यक्ष जी, मंच पर उपस्थित 75 लोकसभा गाजीपुर के 75 लोकसभा गाजीपुर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, गाजीपुर के सांसद, हम सबके गार्जियन माननीय अफजाल अंसारी साहब, मंच पर उपस्थित पूर्व विधायक उमाशंकर कुशवाहा साहब, विधानसभा अध्यक्ष जी और जितने यहाँ के सम्मानित नेता हैं, मैं धरनी के सभी अपने नेताओं को इस बात के लिए बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। जब कार्यक्रम लगाया जा रहा था तो ये हुआ कि लास्ट मीटिंग कहाँ होगी, तो हमने मंत्री जी से पूछा कि लास्ट मीटिंग कहाँ रखा जाए, तो उन्होंने कहा कि लास्ट मीटिंग धरनी साइड में कर दो। तो हम बोले धरनी साइड में क्यों, तो मंत्री जी ने कहा कि किसी का इतिहास ठीक होता है तो भूगोल गायब, किसी का भूगोल ठीक होता तो इतिहास गायब। धरनी का इतिहास भी शानदार है और भूगोल भी शानदार है। आप अंतिम मीटिंग धरनी में लगाओ। मैं सलाम करता हूँ आयोजन समिति के लोगों का कि ये धरनी मेरा पहला बूथ है कि आपने शानदार मीटिंग किया। मैं इस मीटिंग के माध्यम से अपने नेता आदरणीय श्री ओम प्रकाश सिंह जी के तरफ से और पार्टी के सभी नेताओं के तरफ से एमपी साहब को दिल से सलाम करता हूं कि जिस तरह से इन्होंने चट्टान की तरह खड़ा होकर के अत्याचारी दुराचारी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया है, मैं पुनः इनको बार बार सलाम करता हूं। क्योंकि ये जो दौर है, इस दौर में बिकने का दौर है, बहुत सारे लोग टूट रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, बिकने का दौर इसलिए कह रहे हैं कि बेचने और खरीदने का गोल्ड मेडलिस्ट है नरेंद्र मोदी। अगर वो बेचने में चाय बेचा, गाय बेचा, हिंदू बेचा, मुस्लिम बेचा, मजार बेचा,
पुलवामा बेचा, अटल बिहारी वाजपेयी साहब की अस्थि कलश बेचा और अब भगवान श्री राम को बेच रहे हैं। तो हमने एमपी साहब से पूछा कि एमपी साहब बेचने वाला लिफ्ट तो सब लोग बता दिए, अब गाजीपुर के एमपी हैं, उन्होंने खरीदने का कौन सा काम किया? तो हमारे अफजाल एमपी साहब ने कहा कि मन्नो, अगर वो बेचने का गोल्ड मास्टर है तो खरीदने का भी मास्टर है। हमने क्या खरीदा? तो इन्होंने बोला सीबीआई खरीद लिया, ईडी खरीद लिया, एमपी खरीद लिया, एमएलए खरीद लिया, राज्यपाल खरीद लिया, जज तक खरीदने का कार्य कर रहे हैं। तो जहां बेचने और खरीदने का चरम पर सिलसिला चल रहा है, उस माहौल में एक उत्तर प्रदेश में ऐसा भी परिवार है, अंसारी परिवार एमपी साहब का, कि लाख कोशिशों के बावजूद जिस तरह से इनको प्रताड़ित किया गया, इनके परिवार को प्रताड़ित किया गया, इनके घर के जानवर को प्रताड़ित किया गया, जो गरीबों के मसीहा थे, कार्य करने वाले लोग थे, जब कोई चारा नहीं चला तो चुनाव में फायदा लेने के लिए जेल में जहर दे के मारने का कार्य किया गया। इतना कुछ प्रचारणा होने के बावजूद भी चट्टान की तरह एमपी साहब खड़े थे। ऐसा नहीं है धरनी के भाइयों कि एमपी साहब के पास लालच नहीं आया होगा। क्या अब अफजाल अंसारी साहब आप झुक जाओ, आप पलट जाओ, ना झुको ना पलटो तो बाणी पे विराम लगा दो, भाजपा के प्रति तीखा प्रहार ना करो। तो इन्होंने कहा कि मेरी पूरी पैदाइश गरीबों के बीच हुई है, ये पैदा ही हुआ है गरीबों को आंसू पोंछने के लिए। जब तक जीऊंगा, चाहे मर जाऊंगा, चाहे जो भी हो जाए, जब तक अफजाल अंसारी साहब के शरीर में एक बूंद भी रहेगा, इस अत्याचारी दुराचारी सरकार से लड़कर गरीबों के हक में जरूर फैसला लेने का कार्य करेंगे। लोग आते हैं कोई कुछ के नाम पे तथाकथित, चूंकि एरिया है, बोल रहा हूं एरिया के हिसाब से, कुछ लोग कहते हैं विकास पुरुष, हम तो कहते हैं विनाश पुरुष हैं। कहां विकास किए हैं एमपी साहब? हमारे अफजाल अंसारी साहब 5 साल अभी एमपी थे, रहे हैं, अभी चुनाव है, इसी में 2 साल कोरोना में निकल गया, एमपी निधि बंद हो गई थी, इनको जेल में डाल दिया गया, इनकी निधि को बंद कर दिया गया। उसके बावजूद भी जो इनके कलम में ताकत थी प्रस्ताव बनाकर पीएम जसवाई सड़क बनाने की, ये जितना 5 सालों में गाजीपुर के जनपद में सड़क बनाने का काम किए हैं, कथाकथित विकास पुरुष, उन्होंने कार्य नहीं किया। लोग कहते हैं देखते हो कितनी मोटी मोटी पिल्लर बनी है तारी घाट, वो पहले की परियोजना थी। मैं तो कहूंगा कि अरे भाई अंधभक्तों, हम राम भक्त हैं, अंधभक्त नहीं है। आपको तारी घाट का पुल दिखता है, धर्मपुर कटरिया का पुल नहीं दिख रहा है, सैदपुर का पुल नहीं दिख रहा है, बलुआ का पुल नहीं दिख रहा है, ये सब अखिलेश यादव ने कराने का कार्य किया है। जिस धरनी में बोल रहा हूं, ये मैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं से ऐलान करता हूं, क्या मेरे भाई बीजेपी के कार्यकर्ताओं, आप झूठ बोल के तो बहुत नफरत फैला लिए, आओ किसी दिन टेबल पे डिबेट कर लो। एमपी साहब मंत्री तो हमारे नेता है, बड़े पद पे है, मैं इनका छोटा कार्यकर्ता हूं, इस जनपद के किसी भाजपा के बड़े नेता पे चैलेंज करता हूं कि टेबल पर आमने सामने डिबेट कर लो। अगर विकास के नाम पे अफजाल साहब को पीछे कर दोगे तो वोट नहीं मांगूंगा। आप कह रहे हैं विकास करा दिए, कहां विकास करा दिए? यही जिस धरनी में हूं, अभी लेटेस्ट आपका सिंहासन चाचा भरत भैया कहीं है, बैठे हैं पीछे, इनके पीछे वाली सड़क जब मंत्री जी थे तो बना, और जब हार गए तो वो ईंट नहीं रखाया था, चाहे भरनी हो, डीला चौक, खलीलन चौक हो, सोनहरिया हो, इर्द गिर्द का सभी सड़क इस बार बना है वो आदरणीय अखिलेश यादव जी के विधायक माननीय ओम प्रकाश जी के समर्थन से बना है सड़क। इसलिए मैं आपसे विकास के नाम पे वोट मांगने आया हूँ, इसलिए किसी भ्रम में मत पड़ना। ये बीजेपी वाले हैं, बहुत खतरनाक लोग हैं, ये भेष बदल के आते हैं। माता सीता का हरण भी भेष बदल के रावण आया था, गेरुआ वस्त्र पहन के। हर गेरुआ वस्त्र पहनने वाला भगवाधारी अच्छा नहीं होता। एक साजिश चल रही है, आप ध्यान रखना। हमारे सेवराई गांव में हरिजन बस्ती में एक व्यक्ति गया था, एक साइकिल पर चाय छननी और झाड़ू बेच रहा था। जब उसने किसी बात को लेकर रस्सा कसी हुई तो आपस में झगड़ा हो गया। वहां मैं गुजर रहा था, मेरा उधर खेत है,
बोला कौन है, तो सब छानबीन होने लगा तो पता कि बीजेपी का कार्यकर्ता है। जमुनिया विधानसभा में सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो साइकिल से चाय छलनी और चाय पत्ती और छोटे छोटे आइटम लेके गांव के गली में जा रहे हैं बेचने। अब बेचने के दौरान वो गरीबों को मोटिवेट कर रहे हैं, कह रहे भैया कुल के बात के खाए के भी 5 किलो राशन मिले तब हमने कहते मोदी जी ठीक बना। ऐसे लोगों से सतर्क रहो। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो देश में गरीब 32 करोड़ थे, उतने लोगों को राशन जाता था। अब हिंदुस्तान में 80 करोड़ लोगों को राशन देकर गरीब बनाया गया है। यह जालिम साबित होता है कि विकसित छोड़ दो, विकासशील देश से भी मेरा देश पीछे चला गया, उस रास्ते पर भी नहीं खड़ा है। जिस हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री दुनिया का पहला प्रधानमंत्री है जो लाल किले से झूठ बोलने का कार्य करता है। आज जिस हिंदुस्तान के युवा शौचालय, एक दौर था एमपी साहब की लोग मिसाइल बना के भी खामोश थे, ये शौचालय बना के हल्ला कर रहे हैं गली गली। जिस हिंदुस्तान का युवा शौचालय के लिए तरसेगा, अपनी मान सम्मान के लिए तरफदार कह रहे हैं कि हमने विकास कर दिया, इसलिए इनके हकीकत को आप पहचानो। ये बीजेपी वाले बहुत झूठ बोलते हैं, दंगा फैलाने वाले लोग हैं, नफरत की राजनीति करते हैं। अब जिस दिन आपने रामायण देखा है बाली का, जब बाली जाता था तो रावण का आधा बल हो जाता था। तो आप चुनाव एक तरफा जीत गए हो। एमपी साहब बोल रहे थे उधर भाषण में, इन्होंने कहा कि जब पहला चरण का चुनाव नहीं हुआ था तो बोलते थे एक बार फिर मोदी सरकार। जब पहले चरण में चुनाव का हवा निकल गया तो बोल रहे हैं कि मोदी सरकार नहीं, अगली अब बीजेपी सरकार। और जब बीजेपी से दूसरे चरण में हवा खराब हो गया तो अब बीजेपी सरकार में अब कह रहे एनडीए की सरकार। और जब ये भी चरण फाइनल हो जाएगा तो इनका सारा का सारा सफाया हो जाएगा। आज महंगाई 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 3 गुना नहीं, 100 गुना महंगाई बढ़ा है। किसानों के बिजली के बिल बढ़ गए 0700